Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. As we all know, 49 GST काउंसिल मीटिंग हेल्प हो चुकी है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और मैक्सिमम उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए हैं। जैसे कि जीएसटी रेट्स को रिड्यूस किया गया है, उसके अंदर एमनेस्टी स्कीम को लेके आने की बात की गई है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द लेट फीस फॉर द एनुअल रिटर्न। Let's discuss. Rationalization of late fees for the annual return. जिस समय ये प्रेस रिलीज आई थी, साथ के साथ हमने प्रेस रिलीज के अंदर जो भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करके उसको चैनल के ऊपर डाल दिया था। उसके अंदर लेट फीस को लेके बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आए हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस फॉर द एनुअल रिटर्न। प्रेजेंटली लेट फीस ऑफ ₹200 पर डे। तो 200 हमारी कैसे रहती है, 100 सीजीएसटी में और 100 एसजीएसटी में जा रही है, जो कि सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। तो मैक्सिमम क्या है हमारे पास एट प्रेजेंट 0.5%, जो कि 0.25% सीजीएसटी में जाएगी और 0.25% एसजीएसटी के अंदर is payable in case of delayed filing of annual return in form GSTR 9। अगर हम एट प्रेजेंट GSTR 9 की डिले फाइलिंग कर रही है तो उस केस में हमारे पास पर डे की जो लेट फीस है वो है ₹200 और मैक्सिमम किसके बेसिस के ऊपर है, टर्नओवर बेसिस के ऊपर, जो कि हमारे पास रहती है 0.5%। The council recommended to rationalize this late fees for delayed filing of annual return in Form GSTR 9 for financial year 2022-23 onwards for the registered persons having aggregate turnover in a financial year up to ₹20 crore as below। अब इस मीटिंग के अंदर काउंसिल ने रेशनलाइज करने की बात की है इस लेट फीस को, लेकिन कौन से फाइनेंशियल के लिए, फॉर द फाइनेंशियल 2022-23 ऑनवर्ड्स। अब इसके अंदर भी उन्होंने कैटेगराइज कैसे कर दिया, रजिस्टर्ड पर्संस हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है इन दिस सेट फाइनेंशियल तो ₹50 पर डे। अगर आपके 5 करोड़ तक है तो आपके ऊपर लेट फीस कितनी लगेगी, ₹50 पर डे। तो 50 आपकी कैसे लगेगी, 25 सीजीएसटी में जाएगी, 25 एसजीएसटी में जाएगी एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.04%, जो कि पहले 0.5% थी, अब वो उन्होंने कर दिया 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। तो 0.04% कैसे कैलकुलेट होगा, 0.02% सीजीएसटी में चला जाएगा, 0.02% आपका एसजीएसटी में चला जाएगा। नेक्स्ट, registered persons having an aggregate turnover of more than ₹5 crores। अब 5 के ऊपर है and up to ₹20 crores in the said financial year। तो उन्होंने कौन सी स्लैब रख दी, 5 के ऊपर लेकिन 20 तक। तो उस केस में आपके ऊपर लेट फीस लगेगी जीएसटीआर 9 के लिए ₹100 पर डे। 100 कैसे लगेगी, 50 सीजीएसटी में जाएगी आपकी और 50 एसजीएसटी में जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.04%। वो उन्होंने टर्नओवर का सेम अमाउंट रखा है 0.04% इन द स्टेट और यूटी। 0.02% आपका सीजीएसटी में जाएगा, 0.02% आपका एसजीएसटी में जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि फाइनेंशियल 2022-23 ऑनवर्ड्स वहां से उन्होंने लेट फीस को रेशनलाइज किया। एक तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि जो पिछले साल जो निकल गए हैं तो क्या उनके लिए अभी हम बात करेंगे बाद में। उसके लिए गवर्नमेंट ने बात की है एमनेस्टी स्कीम लेके आने के लिए, लेकिन जो फीस उन्होंने लेट फीस को रिवाइव किया है, जो रिड्यूस किया है, वो उन्होंने किया है फॉर फाइनेंशियल 2022-23 ऑनवर्ड्स, जिसका जीएसटीआर 9 अभी जाएगा, क्योंकि अभी फाइनेंशियल 2022-23 चल रहा है। जैसे ये क्लोज होगा देन इसके बाद इसका जीएसटीआर 9 जाएगा और उस केस में अगर आप उसकी डिले फाइलिंग करते हो तो उस केस में उन्होंने आपकी जो लेट फीस है उसको रिड्यूस किया है। एक और इसके अंदर उन्होंने लिमिट क्या दी है आपको, 5 करोड़ तक है तो ₹50 पर डे कर दिया। 5 से 20 तक अगर आपकी टर्नओवर है तो उस केस में उन्होंने ₹100 पर डे कर दिया। और अगर आपकी 20 करोड़ से अबव है तो उसके अंदर उन्होंने लेट फीस को कहीं पे भी रिड्यूस नहीं किया। सो दैट मीन्स उसके लिए स्लैब हमारी वही रहेगी ₹200 पर डे। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास ये आई हैं
कि 20 करोड़ तक तो उन्होंने वहां पे क्लियर कट लिख दिया। 20 करोड़ के ऊपर अगर जिनकी टर्नओवर है और अगर उनकी डिले फाइलिंग होती है तो उस केस में क्योंकि उन्होंने कहीं पे रेफरेंस नहीं किया, सो दैट मीन्स 20 करोड़ के ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो उस केस में आपके ऊपर लेट फीस कितनी लिवाई होगी, ₹200 पर डे, जो एग्जिस्टिंग चल रही है। नेक्स्ट, amnesty in respect of pending returns in Form GSTR 4, GSTR 9 and GSTR 10. To provide relief to a large number of taxpayers, the Council recommended amnesty schemes in respect of pending returns in Form GSTR 4, 9 and 10 by way of conditional waiver or reduction of late fees. और अगर हम पास्ट केसेस की बात करें तो अगर आपके पुराने कोई भी GSTR 4, 9 या 10 अगर आपके पेंडिंग चल रहे हैं, अब आपका आंसर यहाँ पे है। जो लोगों की क्वेरीज आई हैं कि जिन्होंने पिछले साल के नहीं किए, क्या उनकी जो लेट फीस है वो रिवाइव की गई है? उनकी अभी इसमें नहीं रिवाइव की गई। ये जो 50 रुपीज है और जो 100 रुपीज उन्होंने रिड्यूस करके दिए हैं, ये फाइनेंशियल 2022-23 ऑनवर्ड से एप्लीकेबल होंगे। अगर हम पास्ट केसेस की बात करें तो उसके लिए भी एमनेस्टी स्कीम हमारे पास आएगी, जिसके अंदर लिखा जाएगा कि कंडीशनल वेवर करेंगे या फिर रिडक्शन ऑफ लेट फीस को रिड्यूस किया जाएगा। तो ये अभी प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने बता दिया कि इसकी एमनेस्टी स्कीम आ रही है, और जैसे ही एमनेस्टी स्कीम हमारे पास आएगी इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठाते हुए आप अपने रिटर्न्स को फाइल करो और अपना सारा का सारा जो भी है, जितनी भी लेट फीस है, जो भी आप बचा सकते हो तो उसको आप सेव करोगे और अपने रिटर्न फाइलिंग सारी प्रॉपर कर सकते हो। तो ये इस चीज को बड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई है कि 20 करोड़ के ऊपर उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो ₹50 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम आपके पास कितना चार्ज किया जाएगा, 0.04% ऑफ द टर्नओवर। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है तो उस केस में लेट फीस है आपके ऊपर ₹100 पर डे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 0.05% ऑफ द टर्नओवर। और अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपके ऊपर वही एप्लीकेबल होगा, ₹200 पर डे की लेट फीस और मैक्सिमम आपका 0.5% ऑफ द टर्नओवर। ठीक है, और ये भी आपके लिए फॉर्म GSTR 9 के ऊपर जो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल 2022-23 ऑनवर्ड्स। और अगर आपने पिछले साल की कोई भी GSTR 9 जो है वो फाइल नहीं की तो उसके लिए गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करने जा रही है, और जैसे एमनेस्टी स्कीम आएगी उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो उस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठाते हुए आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.